भक्ति कभी न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार। भक्ति में ही परम सुख है, यही समस्त वेदों का सार। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर राधा द हार्ट ऑफ कृष्ण। गीत गोविंद एक ऐसा गीत जो मेरे ठाकुर को अत्यंत प्रिय है, जिसे सुनते ही भगवान सुनाने वाले की ओर दौड़े चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। यदि हम गुरुजनों के मुख से इसका श्रवण करते हैं और पूरी शुद्धि के साथ इसे कंठस्थ करते हैं और सविधि इसे हम ठाकुर जी को सुनाते हैं, तो मैं आप सबको दोस्तों विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमें अपने जीवन में एक बार श्री कृष्ण दर्शन अवश्य देंगे। तो विधि उसकी ये है कि हमें पहले स्वच्छ होकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर मंदिर में एक आसन पर बैठना है और अपने सामने भी एक नया और साफ आसन बिछाना है और ठाकुर जी को आमंत्रित करना है कि भगवान, मैं आपके लिए गीत गोविंद गाना चाहता हूँ, तो कृपया आसन पर विराजिए और इसे श्रवण कीजिए। जब आप गीत गोविंद गाएंगे तब आपको एहसास होगा कि भगवान आपके सामने ही बैठे हुए हैं। और जब गीत गोविंद करने के पश्चात आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी निशानी अवश्य पाएंगे, भले ही वो उस आसन पर उनके नन्हे नन्हे पैरों की निशानी क्यों ना हो। वो अपना एहसास आपको अवश्य करवाएंगे। आप अपने जीवन में जब भी गीत गोविंद श्री कृष्ण को सुनाएंगे तो मैं दोस्तों विश्वास के साथ कहता हूँ वो आपको जीवन में एक बार अपना दर्शन अवश्य देंगे। दोस्तों, गीत गोविंद से जुड़ा एक सच्चा किस्सा जो जगन्नाथपुरी का है, आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। जगन्नाथपुरी में रोज की तरह शाम को भगवान को शयन कराने के बाद पुजारी कपाट बंद करके चले गए। जब रोज की तरह फिर वो सुबह आए, कपाट खोले तो उन्होंने देखा कि प्रभु के वस्त्र फटे हुए हैं, उनको कांटे चुभे हुए थे और उनका आंख के नीचे भी यहाँ से छीला हुआ था। तो पुजारी ने आग्रह किया कि हे भगवान, कृपया हमें बताएं कि ये आपके साथ व्यवहार किसने किया, कौन है वो दुष्ट जिसने आपको कष्ट पहुंचाया, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपको कांटे कैसे चुभे, ये आंखों के नीचे आपके कैसे जख्म हो गया, छील गया। तो भगवान बोले कि जो हमारे मंदिर का माली है, जो हमारे जगन्नाथपुरी का माली है, उसकी एक पुत्री है, वो गुरुजनों के मुख से गीत गोविंद सीख कर आई है। जब भी वो अपने वन में बैंगन तोड़ने जाती है तो गीत गोविंद गाती है। जब वो गीत गोविंद गाना शुरू करती है तो मुझे भी उसके पीछे जाना पड़ता है उसको सुनने के लिए। बस तभी वन में मुझे कांटे चुभ जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं, मेरी को लग जाते हैं, मेरे जख्म हो जाते हैं, लेकिन मुझे इसका पता भी नहीं चलता। तो पुजारियों ने माली को बुलाया और उसकी पुत्री को बुलाया और उसकी पुत्री को बोला कि बेटा, आज के बाद गीत गोविंद महाप्रभु के सामने बैठकर ही गाया करो। तो लड़की ने गीत गोविंद गाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही लड़की ने गीत गोविंद गाया, ठाकुर जी झूमने लग पड़े। वो इतने प्रसन्न हुए कि गीत गोविंद पूरा होने के बाद उन्होंने पुजारी को बोला कि भाई, इस लड़की को, इस पुत्री को तो मेरे गले से लगाओ। जैसे ही वो लड़की प्रभु के नज़दीक गई और उनके गले मिली, उनको आलिंगन किया, उसके प्राण निकल गए। उस लड़की ने अपने प्राण त्याग दिए और जगन्नाथ जी के चरणों में सदा के लिए विलीन हो गई। तो देखिए दोस्तों, गीत गोविंद की कितनी अपार महिमा है, जिसे सुनकर हमारे भगवान स्वति भक्त की ओर खींचे चले आते हैं। ये बात मैं अपने लिए भी और आप सबके लिए कह रहा हूं कि अगर हमें अपने जीवन में मौका मिले तो हमें गुरुजनों के मुख से इसका श्रवण करके शुद्धि के साथ कंठस्थ करना चाहिए और इसे ठाकुर जी को अवश्य सुनाना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार सुनाएंगे तो एक बार तो हमारे भाव ऐसे बनेंगे कि ठाकुर जी उसे सुनने के लिए अवश्य आएंगे और हमें भी अपने चरणों में जगह देंगे, जैसे उस लड़की को दी। यही तो इस जीवन का सार है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये गीत गोविंद का टॉपिक और ये कहानी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।